क्वेश्चन फर्स्ट में क्या लिखा है, जो मैट्रिसेस हैं उनका ट्रांसपोज फाइंड करना है। फर्स्ट क्वेश्चन है, एक मैट्रिक्स दे रखी है, देखिएगा एक मैट्रिक्स है इस टाइप की और उसका ट्रांसपोज फाइंड करना है। दे रखा है 5, फिर है 1/2 और दे रखा है -1। अब देखो सपोज करते हैं इस मैट्रिक्स को ए मान लेते हैं। सपोज इस मैट्रिक्स का नाम जो है लेट दिस मैट्रिक्स इज इक्वल्स टू ए, तो ए मैट्रिक्स जो हो जाएगी 5, 1/2 और -1। ठीक है, कल मैंने बहुत अच्छे से बताया, जनरल बेसिकली मतलब बेसिक तौर पे बहुत अच्छे से डिस्कस किया है, तो उसे देखिएगा बहुत अच्छे समझ जाएगा। ट्रांसपोज क्या होता है, जो रो होती है, रो को कॉलम में कन्वर्ट मीन्स आई को जे में कन्वर्ट किया जाता है। कल इन सारी चीज़ों पे डिस्कस हुआ था। ठीक, तो आई को जे से कन्वर्ट किया जाता है मीन्स जो फर्स्ट रो है वो फर्स्ट कॉलम बन जाएगा। देखिएगा फर्स्ट रो 5 है तो 5 जो है फर्स्ट कॉलम बन जाएगा। सेकेंड रो है 1/2 तो 1/2 सेकेंड कॉलम हो जाएगा और -1। तो इस टाइप से जो मैट्रिक्स ए है उसका ट्रांसपोज जो है सिंपल है, जो निकल आएगा। फिर इसके बाद सेकेंड में एक मैट्रिक्स दे रखी, मैट्रिक्स को ये मान सकते हैं ना, मैट्रिक्स का कुछ नाम दे दिया। यहाँ पे क्या है 1, 2 और -1, 3। ठीक है, ये एक मैट्रिक्स है -1, 3। तो इसका जब ट्रांसपोज फाइंड करेंगे तो क्या हो जाएगा, जो फर्स्ट रो है, देखो फर्स्ट रो है, इसको फर्स्ट कॉलम है मीन्स 1 -1 हो जाएगा और सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम बना देंगे इस टाइप से, तो इसका जो है ट्रांसपोज हो जाएगा। ठीक है बहुत ही सिंपल है। इसके बाद थर्ड देखते हैं। थर्ड में एक मैट्रिक्स दे रखी है 3x3 की। ठीक, उसमें क्या दे रखा है -1√3, फिर है 2 और सेकेंड कॉलम है 5, 5, 3, 5, 5, 3 और लास्ट कॉलम है 6, 6 और -1। ठीक है, तो जब इसका ट्रांसपोज फाइंड करेंगे बिल्कुल सिंपल है, जो फर्स्ट रो है उसको फर्स्ट कॉलम बना देंगे। देखिए क्या हो जाएगा -1, 5, 6। जो सेकेंड रो जे वाली है उसको सेकेंड कॉलम √3, 5 और 6, और जो थर्ड रो है लास्ट वाली रो उसको लास्ट कॉलम बना देंगे तो हो जाएगा 2, 3, -1। इस टाइप से जो है मैट्रिक्स का जो है ट्रांसपोज फाइंड किया जाता है। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल है ट्रांसपोज निकालना, ये तो सबको ही आता होगा। आई थिंक नहीं आता है तो लास्ट लेक्चर देखिएगा, वहाँ पे मैंने जनरल तरीके पे सारी चीज़ें डिस्कस कराई हैं। मीन्स यहाँ पे तो एग्जाम्पल मीन्स क्वेश्चन है सारे, बट वहाँ पे जो है थ्योरी पढ़ाई है अच्छे से। तो क्वेश्चन नंबर 2 दे रखा है, ए और 2 मैट्रिक्स दे रखी हैं और प्रूव करना है। देखिएगा एक मैट्रिक्स ए इस टाइप से दे रखी है, 3x3 की है, -1, 5 और -2 फर्स्ट कॉलम है। सेकेंड है 2, 7, 1, 2, 7, 1 और थर्ड कॉलम है 3, 9, 1, 3, 9, 1। ठीक, एक मैट्रिक्स बी दे रखी है इसी टाइप से, बी है 3x3 की, -4, 1, 1, -4, 1, 1। फिर दे रखा है 1, 2, 3, 1, 2, 3 और थर्ड दे रखी है -5, 0, 1, -5, 0, 1। ठीक है, तो इस टाइप से 2 मैट्रिसेस दे रखी हैं। प्रूव क्या करना है, देन प्रूव दैट। ठीक है, देन प्रूव दैट। फर्स्ट में प्रूव करना है अगर ए प्लस बी मैट्रिक्स को ऐड किया जाए उनका ट्रांसपोज। कल बता दिया था भाई, ट्रांसपोज को इस टाइप से भी लिखते हैं, देखो a⁴ भी लिखा जाता है, a' भी लिखा जाता है, अथवा बहुत सारी बुक्स में ऐसे भी लिखते हैं ट्रांसपोज आके। ठीक है, तो नोटेशन है अपना अपना, हर बुक का अलग होता है। तो यहाँ पे मैंने कल ही लेक्चर में डिस्कस कर लिया था कि यहाँ पे जो है नोटेशन को a⁴ लिखा करेंगे ट्रांसपोज को। ठीक है, तो क्या हो जाए a प्लस बी का ट्रांसपोज जो होगा ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज की इक्वल होगा। ठीक है, इस चीज़ को प्रूव करना है। सेकेंड में क्या प्रूव करना है, सेकेंड में प्रूव करा रहा है ए माइनस बी, इसका अगर ट्रांसपोज किया जाए, ए माइनस बी का अगर ट्रांसपोज किया जाए तो वो आएगा ए ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज। इस चीज़ को जो है प्रूव करना। देखो सब में क्या निकालना, ए ट्रांसपोज भी निकालना पड़ेगा, बी ट्रांसपोज भी निकालना पड़ेगा, दोनों का एडिशन करेंगे फिर उसका ट्रांसपोज, सब्सट्रैक्शन करेंगे फिर उसका ट्रांसपोज। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करते हैं, ए का ट्रांसपोज निकाल लेंगे, बी का निकाल लेंगे। ठीक है, तो देखिए सोल्यूशन, ए का ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, देखिएगा ए का ट्रांसपोज जो मैट्रिक्स दे रखी है ए, इसका ट्रांसपोज निकाल लेंगे मीन्स फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम बनाएंगे तो हो जाएगा -1, 2 और 3। इसी टाइप से 5, 7 और 9 होगा, -2, 1, 1। ये जो हो जाएगी
ए का ट्रांसपोज हो जाएगा। ठीक, अब बी का ट्रांसपोज निकाल लेते हैं। सिमिलरली बी का ट्रांसपोज क्या होगा, यहाँ पे होगा -4 1 -5, फिर होगा 1 2 0 और 1 3 1। ठीक है, दोनों का ट्रांसपोज फाइंड कर लिया। अब करना क्या, एक चीज़ और करनी है, ए प्लस बी निकालना है, ए माइनस बी निकालना है। ठीक है, तो ए प्लस बी भी निकाल लेते हैं यहीं पे, बाद में प्रूफ अलग कर लेंगे। ए प्लस बी एडिशन ऑफ टू मैट्रिसेस भी मैंने पढ़ा रखा है अच्छे से प्रीवियस लेक्चर। अब अगर आप लोग प्रॉपर देख रहे हैं तो सारी चीज़ें अच्छे से क्लियर हो रही होंगी। ए मैट्रिक्स क्या है, -1 5 -2 है, और फिर सेकेंड कॉलम है 2 7 1 और फिर है 3 9 1। ठीक, इसमें ऐड क्या करेंगे, बी मैट्रिक्स। तो बी क्या है, -4 है, फिर 1 1 1 2 3 और फिर दे रखा है -5 0 और 1। ठीक, इन दोनों को क्या करना है, ऐड करना है। तो ऐड करेंगे, देखो क्या होगा, -1, देखो -1 प्लस और फिर है माइनस का 4, मीन्स -1 -4, तो कितना हो जाएगा, -5 होगा। तो यहाँ पे आएगा -5। ठीक, ऐसे 2 + 3, 2 + 1, तो कितना हो जाएगा 3, फिर 3 प्लस और माइनस का 5, -3 -5, तो -2 हो जाएगा। इसी टाइप से 5 और 1 6 7 2 9 9 0 9, फिर होगा -2 + 1, -2 + 1 कितना आएगा, -1 रहने वाला है, तो यहाँ पे -1 1 और 3 4, फिर 1 और 1 2। तो ए प्लस बी जो मैट्रिक्स आई है हमारी, इस निकल के आई है मैट्रिक्स। ठीक है, अब क्या रह गया, इसका ट्रांसपोज निकाल लेते हैं यहीं पे। ठीक है, तो ए प्लस बी मैट्रिक्स का जो है ट्रांसपोज निकाल लेंगे। तो क्या होगा, जाकर के ए प्लस बी का ट्रांसपोज, क्या इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करेंगे तो फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में कन्वर्ट कर देंगे। तो क्या बन के आएगी, -5 3 -2 और जो हो जाएगा 6 9 9 और -1 4 2। भाई देखिएगा, बहुत ही सिंपल है। जो फर्स्ट रो है इसको फर्स्ट कॉलम में बनाया है ना, फिर सेकेंड रो जो है सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम में, थर्ड रो जो है थर्ड रो को थर्ड कॉलम में कन्वर्ट कर दिया है। तो ए प्लस बी का जो है ट्रांसपोज निकल रहा है। फर्स्ट क्वेश्चन में यही तो निकलवा रहा है। जे इक्वल किसके होगा, ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज के। तो ए ट्रांसपोज और बी ट्रांसपोज को हम ऐड कर लेंगे और देख लेंगे क्या दोनों चीज़ें सेम आ रही अथवा नहीं आ रही। तो यहाँ पे देखिएगा, मैं इसे इरेज कर रहा हूँ। हम लोगों ने ए प्लस बी का जो है ट्रांसपोज फाइंड कर लिया। अब क्या करेंगे, ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज मीन्स दोनों मैट्रिसेस को ऐड करेंगे। इस मैट्रिक्स को और इस मैट्रिक्स को ऐड करेंगे। देखो यहाँ पे क्या है, -1, यहाँ पे है -4, तो हो जाएगा -5। ठीक है, यहाँ पे 5 और +1 कितना होगा, 6 -2 +1 तो कितना होगा, -1 ही आएगा। सॉरी, यहाँ पे क्या है, 2 और 1, 2 1 कितना होता है, 3, 7 2 9 होगा, फिर 1 और 3 4 होगा। ठीक, इसी टाइप से 3 और -5 -2 होगा, 9 और 0 9 ही रहेगा, और फिर 1 और 1 2 होगा। देखिएगा यहाँ पे इस मैट्रिक्स को देखिए और इस मैट्रिक्स को देखिए, दोनों चीज़ें सेम हैं। इसे इक्वेशन फर्स्ट मान लो, इसे इक्वेशन सेकेंड, ऐसे लिख सकते हैं, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकेंड। फर्स्ट और सेकेंड से क्या इम्प्लाई कर देंगे, ए प्लस बी का अगर ट्रांसपोज किया जाए वो किसके इक्वल आता है, ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज के इक्वल आता है। तो फर्स्ट तो हम लोगों ने प्रूव कर लिया, हेंस प्रूफ इस टाइप से करेंगे। ठीक है, करना क्या था, ए प्लस बी का मतलब एडिशन करके दोनों मैट्रिक्स को ऐड करके फिर उसका ट्रांसपोज फाइंड किया, और इधर क्या किया, दोनों का क्या किया, पहले जो है ट्रांसपोज किया और फिर ट्रांसपोज करने के बाद ऐड किया, तो दोनों आंसर्स जो हैं सेम आएंगे। तो ये हो गया फर्स्ट का प्रूवमेंट। ठीक, अब बात करते हैं सेकेंड। सेकेंड कैसे करेंगे, देखो इसकी तो ज़रूरत पड़ेगी क्योंकि यहाँ भी ए ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज है। अब करते क्या, ए माइनस बी फाइंड कर लेते हैं, ए माइनस बी। ए मैट्रिक्स क्या है, ए मैट्रिक्स है -1 5 -2, फिर दे रखा है 2 7 1 और फिर है 3 9 1। ठीक है, इससे सब्सट्रैक्ट करेंगे -4 1 1 और 1 2 3 और फिर क्या है, -5 0 1 है। ठीक है,
अब यहाँ पे इसको सब्सट्रैक्ट करते हैं, मीन्स a माइनस बी मिलेगा। तो क्या मिलेगा, देखो -1 अब माइनस का 4, देखो -1 और माइनस ही का 4 करना, यही तो लिखा -1 माइनस फिर -4, तो क्या हो जाएगा -1 + 4 हो जाएगा, मीन्स 3 मिलेगा। 4 - 1 3 आएगा ना, तो यहाँ पे हो जाएगा 3। ऐसे ही 2 - 1 तो 1 आएगा, फिर 3 - 5, यहाँ माइनस फिर है तो 3 + 5 हो जाएगा 8 हो जाएगा, ठीक। फिर 5 - 1 4, 7 - 2 5, 9 - 0 कितना होगा 9 होगा, -2 - 1 तो -3 आएगा, ठीक है। 1 - 3 -2 और 1 - 1 0, तो a माइनस बी जो मैट्रिक्स निकल के आई है जे मैट्रिक्स है, ठीक। अब क्या करना है, अब इसका जो है ट्रांसपोज करना है, a माइनस बी का ट्रांसपोज करना है। देखो कैसे करते हैं, क्या करेंगे, जो फर्स्ट रो है इसको फर्स्ट कॉलम बना देंगे, मीन्स 3 1 8 इस टाइप से लिखेंगे। सेकेंड रो जे वाली है इसको सेकेंड कॉलम बनाइए, तो कितना हो जाएगा 4 5 9, ठीक है। फिर लास्ट वाली जो रो है उसको लास्ट कॉलम 3 - 2 और 0, ठीक है, इस टाइप से। तो a माइनस बी का जो ट्रांसपोज निकल के आया है जे मैट्रिक्स आई है, ठीक। अब क्या करना है, RHS में a ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज, मीन्स इस मैट्रिक्स से इस वाली मैट्रिक्स को सब्सट्रैक्ट करना है। तो देखिए इसे सब्सट्रैक्ट करेंगे तो हमें यही मैट्रिक्स मिलनी चाहिए जो a माइनस बी का ट्रांसपोज है, ठीक। तो देखिए क्या क्या आएगी, a ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज। देखिए इस एलिमेंट से जे वाला एलिमेंट सब्सट्रैक्ट करना है, मीन्स -1 माइनस का -4, तो क्या हो जाएगा -1 + 4 होगा, तो कितना होता है 3 आएगा, तो यहाँ पे 3 होगा। फिर 5, फिर -1 5 - 1 4, फिर -2 और -1 तो -3 आएगा, तो -3 हो जाएगा। फिर क्या करेंगे 2 - 1 कितना आएगा 1 आएगा, इसी टाइप से 7 - 2 5 होगा, फिर 1 - 3 -2 होगा। फिर क्या करेंगे 3 - 5 और माइनस यहाँ है तो प्लस हो जाएगा 8, फिर होगा 9 - 0 9, फिर 1 - 1 0। देखिएगा इसे इक्वेशन फर्स्ट बोल दो, इसे इक्वेशन सेकेंड बोल दो। देखो दोनों मैट्रिसेस सेम है, सारे एलिमेंट सेम है, तो यहाँ से इम्प्लाई कर देंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। क्या इम्प्लाई करेंगे जो a माइनस बी का अगर ट्रांसपोज किया जाए वो किसके इक्वल आएगा, a ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज के इक्वल आएगा, ठीक है। तो इस टाइप से इसको जो हमने दोनों पार्ट्स हैं इनको प्रूव कर लिया, ठीक है। अब इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 बहुत ही सिंपल है, जैसे अभी हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 2 किया है, 2 में तो 3x3 की मैट्रिसेस थी, वहाँ पे तो बहुत सिंपल मैट्रिसेस दे रखे हैं, और प्रूवमेंट सेम ही पूछ रहा है, मीन्स a + b का ट्रांसपोज, a + b का ट्रांसपोज इक्वल्स टू a ट्रांसपोज + b ट्रांसपोज आएगा। और चलो इसे भी कर लेते हैं, देखिएगा अच्छा क्वेश्चन है ये भी। क्या लिखा है इसमें, इसमें लिखा है एक मैट्रिक्स दे रखी है क्वेश्चन नंबर 3, इफ अ मैट्रिक्स a इक्वल्स टू दे रखा है इस टाइप से 3 - 1 0, थोड़ा नीचे लिखे दे रहा हूँ, ये मैट्रिक्स है 3 - 1 0, ठीक है। इसका फर्स्ट कॉलम है 3 - 1 0, सेकेंड कॉलम है 4 2 1 4 2 1, ठीक। और एक बी मैट्रिक्स दे रखी है इस टाइप से, एंड बी इक्वल्स टू दे रखा है -1 1 -1 1 2 2 और फिर दे रखा है 1 3, ठीक है। देन प्रूव दैट, प्रूव यही चीज करनी है, a + b का ट्रांसपोज इक्वल्स टू आएगा a ट्रांसपोज + b ट्रांसपोज, एंड नेक्स्ट जो है a - b का ट्रांसपोज इक्वल्स टू a ट्रांसपोज - b ट्रांसपोज। बिल्कुल सेम प्रूफ। नंबर 3 में यहाँ पे दे रखा है a ट्रांसपोज दे रखा है, ठीक। a ट्रांसपोज इक्वल्स टू दिस मैट्रिक्स है एंड b इक्वल्स टू दिस मैट्रिक्स, इस टाइप से कुछ मैट्रिक्स दे रखे हैं, ठीक है। प्रूव क्या करना है, देन प्रूव दैट a + b का ट्रांसपोज अगर निकालें तो a ट्रांसपोज + b ट्रांसपोज आएगा, एंड सेकेंड में क्या करना है a - b का अगर ट्रांसपोज निकाला जाए तो a ट्रांसपोज - b ट्रांसपोज आएगा। तो देखिएगा इसको कैसे करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे a ट्रांसपोज दे रखा है, ठीक है, तो a ट्रांसपोज दे रखा है तो हम लोग हमें जरूरत पड़ेगी ट्रांसपोज की,
ए का, और ए ऑलरेडी दे रखा है तो इसमें तो कुछ भी नहीं करेंगे। ए ट्रांसपोज दे रखा है, उसी को ऐसे ही नोट डाउन कर लेंगे। क्या दे रखा है, 3 -1 0 और 4 2 एंड 1 दे रखा है, ठीक है। एंड बी का ट्रांसपोज भाई फाइंड करेंगे, क्योंकि बी का ट्रांसपोज नहीं दे रखा है, ठीक है। तो बी का ट्रांसपोज कैसे फाइंड करेंगे, जो फर्स्ट रो है इसको फर्स्ट कॉलम बना लेंगे, तो होगा -1 2 1, ठीक है। फिर होगा 1 2 3, इस टाइप से जो है बी ट्रांसपोज मैट्रिक्स आ गई। अब क्या करेंगे, अगर इस साइड को देखा जाए, ठीक है, इस साइड को देखा जाए तो यहाँ पे दोनों को ऐड किया गया है, मीन्स ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज किया। अब देखिएगा इन दोनों मैट्रिसेस को ऐड करेंगे तो क्या होगा, 3 में ऐड होगा -1 और 3 में -1 ऐड करेंगे, मीन्स देखो ना 3 प्लस और -1 किया जाए तो 3 -1 मीन्स 2 आएगा, तो यहाँ पे होगा 2 फर्स्ट एलिमेंट, ठीक। फिर देखिएगा 4 + 1 5 होगा, यहाँ पे -1 और 2, -1 और 2 कितना होगा, -1 + 2 मीन्स 1 ही रहने वाला है, तो यहाँ पे 1 हो जाएगा। 2 + 2 4 आएगा और 0 + 1 1 होगा एंड 1 + 3 4 आएगा। तो ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज जो है इस टाइप से एक मैट्रिक्स निकल के आएगी, ठीक है। अब यहाँ पे देखिएगा ए ट्रांसपोज दे रखा है तो हम ए फाइंड कर सकते हैं, मीन्स ट्रांसपोज का जो है ये कैसे निकाल लेंगे, सेम है, कल तो बताया था अगर ट्रांसपोज किया जाए तो वही मैट्रिक्स आ जाती है, जो इस प्रॉपर्टी का यूज कर लेंगे यहाँ पे। तो यूज करिएगा, ए मैट्रिक्स क्या बन जाएगी, जो रो है उसे कॉलम बना देंगे, मीन्स जो है इस टाइप से बनेगी, देखिएगा 3 होगा 4 होगा फिर -1 2 और 0 1, ठीक। ए मैट्रिक्स जे आ गई। अब क्या करना है, अब ए को इस मैट्रिक्स को और जो बी मैट्रिक्स दे रखी है, बी मैट्रिक्स क्या दे रखी है, -1 1 2 और फिर है 2, यहाँ पे है 1 3, इन दोनों मैट्रिसेस को ऐड करेंगे, इस प्रॉपर्टी के अनुसार इन दोनों को ऐड करेंगे, फिर क्या करेंगे, उनका ट्रांसपोज करेंगे, ठीक है। तो ए प्लस बी कर रहा मैं, ए प्लस बी कैसे करेंगे, मीन्स इनको ऐड करना है, तो 3 -1 हो जाएगा तो क्या होगा 2, -1 + 2 -1 + 2 यानी कि 1 ही रहने वाला है, तो यहाँ पे होगा 1, फिर 0 + 1 1 रहेगा, ठीक है। यहाँ पे 4 + 1 5, 2 + 2 4 और 1 + 3 कितना होगा 4 होगा, ठीक। इस टाइप से जो है ए प्लस बी मैट्रिक्स आएगी। अब क्या करेंगे, ए प्लस बी का जो है हमें ट्रांसपोज निकालना। देखिए भाई यहाँ पे क्या कह रहा है, ए प्लस बी का जो है ट्रांसपोज फाइंड करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिएगा ए प्लस बी का ट्रांसपोज मीन्स इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज, तो 2 1 1 5 4 4, इस टाइप से जो मैट्रिक्स आ जाएगी, इसे इक्वेशन नंबर 2 मान लेंगे। अब देखो इक्वेशन फर्स्ट में और इक्वेशन सेकेंड में दोनों मैट्रिसेस सेम है, तो यहाँ पे लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। इक्वेशन और फर्स्ट सेकेंड से क्या इंप्लाई कर पाएंगे, देखिए इसका RHS और RHS सेम है तो LHS और RHS भी, सॉरी RHS सेम है तो LHS को भी सेम होना पड़ेगा, ठीक है। मीन्स किसी भी इक्वेशन का अगर एक पार्ट सेम है तो उसका दूसरा पार्ट भी सेम होगा। तो ठीक है, इस टाइप से हम लोगों ने इसको फर्स्ट क्वेश्चन को कर लिया। क्वेश्चन नंबर सेकेंड बिल्कुल एक जैसा है, सेम है, तो उसे आप लोग ट्राई करिएगा, ठीक है। नहीं तो देखिएगा मैं ही करा दे रहा हूँ यहाँ पे ए ट्रांसपोज भी निकाल लिया, बी ट्रांसपोज और ए बी दोनों मैट्रिक्स हैं। अब इस बार क्या करना है, ए ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज मीन्स इस मैट्रिक्स से इस वाले मैट्रिक्स को सब्सट्रैक्ट करेंगे, तो ए ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज करेंगे तो क्या आएगा, देखिएगा इस मैट्रिक्स से इसे सब्सट्रैक्ट करना मीन्स 3 से -1 जो है सब्सट्रैक्ट होगा, देखिएगा 3 से -1 जो सब्सट्रैक्ट करेंगे क्या आ जाएगा, 3 + 1 यानी कि 4 आएगा, ठीक है। तो फर्स्ट एलिमेंट जो आएगा 4 आएगा। ऐसे ही 4 और 1 को सब्सट्रैक्ट करेंगे तो 4 - 1 3, -1 - 2 -3, 2 - 2 0 और 0 - 1 -1 और 1 - 3 -2, ठीक है। तो इस टाइप से एक मैट्रिक्स आई ए ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज। इस बार क्या करेंगे, ए माइनस बी पहले निकालेंगे फिर उसका ट्रांसपोज करेंगे, देखिएगा इस मैट्रिक्स से इस वाले मैट्रिक्स को सब्सट्रैक्ट करेंगे। देखो 3 से -1 सब्सट्रैक्ट करेंगे तो 4 आ जाएगा,
-1 -2 -3 रहेगा, 0 -1 -1 रहेगा। ठीक, इसी टाइप से 4 -1 2, 2 -2 0, 1 -3 -2। अब इसी मैट्रिक्स का क्या करेंगे, ट्रांसपोज फाइंड कर लेंगे। ठीक, ट्रांसपोज फाइंड करिएगा, रो को कॉलम में कन्वर्ट कर देंगे, सिंपल है भाई। और जो कॉलम है, रो को कॉलम में, सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम में -2। अब देखिएगा, इक्वेशन नंबर फर्स्ट और इक्वेशन नंबर सेकेंड में इसका RHS और इसका RHS सेम है, तो लिखेंगे यहाँ पे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। फर्स्ट और सेकेंड से इम्प्लाई कर देंगे कि अगर इसका RHS सेम है तो LHS को भी सेम होना पड़ेगा। ठीक है, तो इस टाइप से A ट्रांसपोज माइनस B ट्रांसपोज इक्वल्स टू हो जाएगा A माइनस B होल ट्रांसपोज। ठीक है, तो इस टाइप से ये क्वेश्चन बहुत ही सिंपल था। इसके बाद डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। देखिएगा, अगर आप लोगों ने थ्योरी की क्लास नहीं देखी है तो उसको देखिएगा, वहाँ अगर उसे आप लोग देख रहे तो सारे क्वेश्चन खुद ब खुद कर सकेंगे। ठीक है, प्रीवियस लेक्चर में मैंने ट्रांसपोज की सारी थ्योरी पढ़ाई है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, एक मैट्रिक्स दे रखी है इफ, वो भी दे रखा है ए ट्रांसपोज दे रखा है। ठीक है, ए का ट्रांसपोज दे रखा है -2 1 3 2 -2 1 3 2। ए ट्रांसपोज एक मैट्रिक्स है और एक मैट्रिक्स बी दे रखी है। देखिएगा बी क्या है, -1 1 0 2 -1 1 0 2। ठीक, ये है सेकेंड मैट्रिक्स। अब क्या करना है, देन फाइंड a + 2b, फाइंड a प्लस, क्या लिखा है, a + 2b का ट्रांसपोज निकालना है। ठीक है, देन फाइंड a + 2b का ट्रांसपोज। देखो कैसे निकालेंगे, हमें क्या चाहिए, a चाहिए और दे रखा है इन्होंने a का ट्रांसपोज, तो फर्स्ट ऑफ ऑल a निकाल लेंगे भाई। a क्या होगा, a ट्रांसपोज, देखो a ट्रांसपोज दे रखा है, a ट्रांसपोज कितना दे रखा है, -2 1 3 2। ठीक है, अब हमें इसका ट्रांसपोज अगर डबल कर दिया जाए, कल इस प्रॉपर्टी को मैंने प्रूफ भी कराया है, अगर किसी ट्रांसपोज का ट्रांसपोज किया जाए तो वही मैट्रिक्स, सिर्फ ए मैट्रिक्स आती है, तो क्या बचेगा यहाँ पे, -2 3 हो जाएगा और 1 2। ठीक है, तो इस टाइप से हम लोगों ने ए मैट्रिक्स फाइंड कर ली। ठीक है, बी मैट्रिक्स इन्होंने दे रखी है, बी क्या दे रखी है, -1 0 2। ठीक है, इस टाइप से एक मैट्रिक्स दे रखी। अब करना क्या है, ये तो निकाल लिया हम लोगों, अब चाहिए 2b, तो 2b कैसे निकालें, यहाँ पे स्केलर प्रोडक्ट आप लोगों को पता होगा, अगर सारे लेक्चर देख रहे थ्योरी से तो सारी चीज़ें पता होंगी भाई। स्केल मैट्रिक्स में स्केलर प्रोडक्ट कैसे करते हैं, जो स्केलर है 2, इसका प्रोडक्ट जो है हर एलिमेंट वाइज से होगा। मीन्स तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे होगा -2, यहाँ पे 2, यहाँ पे 0, यहाँ पे 2 2 या 4, तो 2b जो मैट्रिक्स निकल के आएगी जे मैट्रिक्स होगी जे। ठीक है, अब क्या करना है, a + 2b करना है, तो यहाँ पे करेंगे a + 2b। अब देखो ए मैट्रिक्स क्या है, जो अभी निकल के आए -2 3 1 2। अब इसमें क्या ऐड करेंगे, 2b जे मैट्रिक्स है। ठीक है, क्या है, -2 2 और 0 4। ठीक है, इसको ऐड करेंगे। ठीक, देखो क्या मिल रहा है, ऐड करेंगे, -2 में -2 ऐड होगा तो -4 बचेगा, 1 + 0 0, -3 + 2 5, यहाँ पे क्या होगा, 2 + 4 6। ठीक है, ये क्या आ गया, a + 2b एक मैट्रिक्स आ गया। बट हमें क्या करना है, हमें निकालना है a + 2b का ट्रांसपोज फाइंड करना है, a + 2b का ट्रांसपोज। तो इस मैट्रिक्स का क्या करेंगे, ट्रांसपोज कर देंगे, आंसर आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा, -4 0 भाई, इस रो को कॉलम में -4 0, फिर 5 को 5 6, इस टाइप से। तो ये क्वेश्चन बहुत ही सिंपल था, इस टाइप से इस क्वेश्चन को जो है हम लोगों ने कंप्लीट कर दिया। इसके बाद क्या है, क्वेश्चन नंबर 5। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 5 कैसे कंप्लीट करें। देखो क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दे रखा है, इसमें दे रखा है ए तथा बी दो मैट्रिसेस हैं, उसके लिए प्रूव करना है। ठीक है, प्रूव क्या करना है, दे रखा है इस टाइप से, प्रूव क्या करना है, ए बी का प्रोडक्ट करके अगर उनका ट्रांसपोज किया जाए
तो वो बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज आता है। ठीक है, और कुछ एग्जाम्पल्स दे रखे हैं, उनके बेसिस पे करना है। मीन्स फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, इसमें ए मैट्रिक्स दे रखी है इन्होंने इस टाइप से 1 -4 और 3। ठीक है, 3। और बी मैट्रिक्स दे रखी है, बी मैट्रिक्स क्या दे रखी है देखिएगा, -1 2 1, -1 2 1। ठीक, ये दो मैट्रिसेस दे रखी हैं और इनमें जो है इस चीज़ को प्रूव करना है। मीन्स ए बी का प्रोडक्ट कराना है, फिर उसका ट्रांसपोज निकालना है। इसमें फिर क्या करेंगे, बी का पहले ट्रांसपोज करेंगे, ए का ट्रांसपोज, दोनों का प्रोडक्ट कराएंगे तो दोनों पार्ट्स इक्वल आएंगे। तो इस चीज़ को जो है वेरीफाई करना है। तो देखिएगा, इसका फर्स्ट और सेकेंड पार्ट बिल्कुल सेम है, तो मैं फर्स्ट पार्ट करा दे रहा हूँ, सेकेंड आप लोग खुद कर लीजिएगा। अगर फिर भी नहीं हो रहा तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो देखिएगा, ए और बी, हमें फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना है, ए बी का प्रोडक्ट करना है। ए बी का प्रोडक्ट कैसे करेंगे, देखो यहाँ पे क्या लिखा है 1, यहाँ पे लिखा है 1 -4 और 3। ठीक, 1 -4 3, इसका प्रोडक्ट करेंगे -1 2 1 से। अब देखो फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से किया जाता है, तो क्या आ जाएगा, 1 और -1 की मल्टीप्लाई -1 ही रहेगी। फिर क्या करेंगे, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, मीन्स यहाँ पे 2 हो जाएगा। फिर फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, तो यहाँ पे 1 होगा। फिर वही प्रोसेस, इसकी पहले इससे कराएंगे, फिर इससे, फिर इससे, तो -4 और -1 4 आएगा। फिर -4 और 2 की मल्टीप्लाई -8, -4 और 1 की मल्टीप्लाई -4। ठीक है, 3 और -1 तो -3, 3 2 जा 6, 3 1 जा 3। तो जो ए बी मैट्रिक्स निकल के आई इस टाइप से आई है ए बी। अब क्या करना है, अब जो है इसका ट्रांसपोज लेना है, मीन्स ए बी का जो है ट्रांसपोज करेंगे। जो मैट्रिक्स निकल के आई इसी का ट्रांसपोज, मीन्स जो रो है उसको कॉलम में कन्वर्ट कर देंगे। तो क्या हो जाएगा, -1 2 1, फिर हो जाएगा 4 -8 6, सॉरी -4 है ना यहाँ पे -4, फिर क्या होगा -3 6 1। ठीक, तो हम लोगों ने LHS वाले पार्ट को प्रूव किया है, तो जे मैट्रिक्स आई है। अब क्या करना है, अब करना है बी ट्रांसपोज। जो बी मैट्रिक्स दे रखी है उसका क्या करेंगे, ट्रांसपोज निकालेंगे। बी का ट्रांसपोज क्या होगा, जो पूरी रो है उसको कॉलम में कन्वर्ट कर देंगे, क्या बन जाएगा -1 2 1, जो हो गया बी ट्रांसपोज। और ए ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, ए ट्रांसपोज जो कॉलम दे रखा है उसे रो में कन्वर्ट कर देंगे, 1 -4 और 3। ठीक है, तो इस टाइप से दोनों मैट्रिक्स हो गई। अब क्या करना है, अब करना है बी टी इंटू, मीन्स बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज। तो करिएगा भाई, यहाँ पे -1 2 1, इसकी प्रोडक्ट कराएंगे 1 -4 और 3 से। देखो मैट्रिक्स आएगी, देखो -1 और 1 की मल्टीप्लाई -1, फिर -1 और -4 की मल्टीप्लाई 4, -1 और 3 की मल्टीप्लाई -3। ठीक है, फिर 2 की 1 से 2, फिर यहाँ पे होगा -8, यहाँ पे होगा 6, यहाँ पे होगा 1, यहाँ पे होगा -4 और यहाँ पे होगा, यहाँ पे जो हो जाएगा, हाँ 1 3 या 3 होगा, यहाँ पे होगा -4, यहाँ पे 3 है। ठीक है, अब देखिएगा दोनों मैट्रिक्स क्या सेम हैं, दोनों मैट्रिक्स सेम है अथवा नहीं है। इस मैट्रिक्स को देखिएगा और इस मैट्रिक्स को देखो, -2 1 -4 -8 -4 -3 6, यहाँ कहीं पे मिस्टेक है, -3 6 1। और भाई इसकी जब इससे मल्टीप्लाई हुई थी तो यहाँ पे 3 आएगा ना, तो यहाँ पे जो हो जाएगा 3 होगा। तो हेंस इम्प्लाई कर देंगे ए बी का अगर ट्रांसपोज किया हम लोगों ने, वो किसके इक्वल आया, बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज के इक्वल। ठीक है, तो इस टाइप से जो है वेरीफाई हो गया, हेंस प्रूव्ड। ठीक, इसी टाइप से इसका बिल्कुल सेम जो है नेक्स्ट पार्ट है, सेकेंड पार्ट, वो आप लोग जो है खुद करिएगा, बिल्कुल एक जैसा है, देख देख के करेंगे तब भी हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए क्या दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 6 जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। इफ एक ए मैट्रिक्स दे रखी है, 6 का पहले फर्स्ट पार्ट करेंगे। इफ ए मैट्रिक्स एक दे रखी है इस टाइप से, कास अल्फा साइन अल्फा, कास अल्फा साइन अल्फा, फिर होगा माइनस साइन अल्फा और फिर कास अल्फा।
ठीक, इस टाइप से एक मैट्रिक्स ए दे रखी है। देन प्रूव प्रूव क्या करना है, प्रूव करना है ए ट्रांसपोज इंटू ए इक्वल्स टू आई आ जाए। आई क्या होता है, आई एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स होती है, आप लोगों को पहले मैं बता चुका हूँ। आइडेंटिटी मैट्रिक्स होती है जो कि इस टाइप से होती है जिसमें जो ओनली डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं, बाकी सारे एलिमेंट्स जीरो होते हैं। डायगोनल एलिमेंट्स जो है, जो डायगोनल होता है ना, डायगोनल एलिमेंट्स को 1 होना पड़ता है, बाकी सारे एलिमेंट्स जीरो होते हैं। तो ठीक है, अगर ए ट्रांसपोज और ए का प्रोडक्ट कराया जाए तो इस टाइप की जो है मैट्रिक्स आएगी। तो देखिएगा, इसको प्रूफ करते हैं। प्रूफ देखो, एक मैट्रिक्स दे रखी है ए, बट हम ए ट्रांसपोज फाइंड कर लेंगे। इसका ए ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में, तो कास अल्फा यहाँ पे हो जाएगा और यहाँ पे होगा साइन अल्फा, यहाँ पे होगा माइनस साइन अल्फा और यहाँ पे होगा कास अल्फा। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब ए ट्रांसपोज और ए की मल्टीप्लाई करेंगे, ए ट्रांसपोज इंटू ए। देखो ट्रांसपोज हम लोगों ने जो फाइंड किया, क्या आया, कास अल्फा साइन अल्फा, यहाँ पे क्या है माइनस साइन अल्फा और यहाँ पे है कास अल्फा। ठीक, अब इसकी प्रोडक्ट किससे कराएंगे, ए से, जो मैट्रिक्स दे रखी है। मैट्रिक्स क्या दे रखी है, कास अल्फा माइनस साइन अल्फा, फिर साइन अल्फा और कास अल्फा। ठीक है, दोनों का क्या करेंगे, प्रोडक्ट करते हैं। देखो क्या मिलेगा, फर्स्ट एलिमेंट से तो हो जाएगा कास स्क्वायर अल्फा, फिर इसकी और इसकी मल्टीप्लाई माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और साइन अल्फा साइन स्क्वायर अल्फा। ठीक है, अब फिर क्या करेंगे, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, कास अल्फा इंटू साइन अल्फा, कास अल्फा इंटू साइन अल्फा। ठीक है, फिर क्या होता है प्लस, बट यहाँ पे माइनस है तो माइनस हो जाएगा, साइन अल्फा इंटू कास अल्फा, साइन अल्फा कास अल्फा। ठीक है, अब देखो सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो साइन अल्फा इंटू कास अल्फा, साइन अल्फा इंटू कास अल्फा, फिर माइनस क्यों, क्योंकि यहाँ पे माइनस दे रखा है, हो जाएगा कास अल्फा इंटू साइन अल्फा। यहाँ पे क्या होगा, फिर सेकेंड साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कास स्क्वायर अल्फा। अब देखो ये चीज़ और ये चीज़ कैंसिल हो जाएगी, और आप लोगों को पता है साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कास स्क्वायर अल्फा कितना होता है, 1 होता है। ठीक है, तो इसके प्लेस पे क्या लगा देंगे, 1, जो हो जाएगा 0 0, जो होगा 1। ठीक है, तो क्या आ गया, जे आ गया आई। तो हम लोग लेकर के चले थे, देखो ए टी मतलब ए ट्रांसपोज इंटू ए लेकर के चले थे, क्या आ गया आई, एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ गया, तो हेंस प्रूव्ड। ठीक है, इस टाइप से जो है इसको हमने प्रूव कर लिया। इसके बाद इसी का जो सेकेंड पार्ट है बिल्कुल एक ही जैसा है, बहुत ही आसानी से हो जाएगा, उसमें कुछ भी फर्क नहीं है, थोड़ा सा फर्क है, आप लोग करिएगा। ठीक, अगर नहीं हो रहा तो बताइएगा मुझे। ठीक, फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 अगर नहीं हो रहा तो आप लोग भाई बताइएगा, बेझिझक होके कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। ठीक है, अब है क्वेश्चन नंबर 7। अगर कमेंट बॉक्स में ना बताना चाहे तो मैं व्हाट्सअप नंबर भी शेयर करता हूँ अपना, वहाँ पे भी बता सकते हैं आप लोग चाहें तो। फिर है क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है, एक मैट्रिक्स दे रखी है और उसे प्रूव करना है, वो एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी। देखो इफ एक मैट्रिक्स इस टाइप से दे रखी है 3x3 की, 1 -1 5 फर्स्ट कॉलम, सेकेंड है -1 2 1 लास्ट है 5 1 3। इसको प्रूव करना है कि ये एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। लास्ट लेक्चर में मैंने बहुत अच्छे से बता रखा है, वहाँ पे प्रूफ भी दिया है सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होती है। सिमेट्रिक मैट्रिक्स जो होती है, अगर ए का ट्रांसपोज किया जाए तो वो ए की इक्वल आ जाए, ऐसी मैट्रिक्स को हम सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोलेंगे। तो ये तो बहुत ही सिंपल हो गया, मीन्स ओनली ए का हमें ट्रांसपोज निकालना है और देखना है क्या वही सेम मैट्रिक्स आ रही है अथवा नहीं आ रही। तो ए का ट्रांसपोज भाई फाइंड करते हैं। ए मैट्रिक्स फर्स्ट रो, इसको फर्स्ट कॉलम में कन्वर्ट कर देंगे, है ना, सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम में, थर्ड रो को थर्ड कॉलम में, तो क्या आ जाएगा 5 1 3। देखो क्या ये वही मैट्रिक्स नहीं है जो इन्होंने दे रखी है ना। देखो
1 -1 5 1 -1 5 -1 2 1। देखो सारे एलिमेंट सेम है तो मीन्स वही मैट्रिक्स आ गई। तो हम लोग पे बहुत ही सिंपल था तो इसको डायरेक्टली प्रूव कर लिया, जे एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। ठीक है, इसके बाद 7 क्वेश्चन का सेकेंड पार्ट में क्या दे रखा है। सेकेंड पार्ट एक मैट्रिक्स दे रखी है, इफ एक मैट्रिक्स देखो इस टाइप से दे रखी है, 3x3 की ही है। 0 -1 1 0 -1 1 फिर दे रखा है 1 0 -1 1 0 -1 और दे रखा है -1 1 0 -1 1 0। ठीक है, इसमें क्या प्रूव करना है, देन प्रूव दैट, क्या प्रूव करना है, स्क्यू सिमेट्रिक होगी, स्क्यू सिमेट्रिक होगी। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होती है, इसका भी प्रूफ मैंने कल दिया था लास्ट लेक्चर में। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स वो होती है अगर किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज किया जाए तो वो माइनस की मैट्रिक्स आ जाए, तो ऐसी मैट्रिक्स को क्या बोलेंगे, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोलेंगे। ठीक है, तो देखिएगा इसका हमें करना क्या है, ट्रांसपोज ही तो फाइंड करना है, तो ट्रांसपोज फाइंड कर लेते हैं, सिंपल है। ये ट्रांसपोज निकालिएगा, देखो क्या मिल रहा है। देखो फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में तो 0 1 -1 हो जाएगा। ठीक है, फिर क्या करेंगे, -1 0 1 -1 0 1, फिर क्या होगा 1 -1 0। इस टाइप से हम लोगों ने ट्रांसपोज फाइंड कर लिया। अगर इस मैट्रिक्स में हम माइनस कॉमन ले लें तो क्या मिलेगा, देखो माइनस कॉमन लिया तो क्या मिला, जहाँ प्लस है वहाँ माइनस हो जाएगा, जहाँ माइनस है वहाँ प्लस हो जाएगा। तो जे 0 पे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बट जे हो जाएगा माइनस का, जे हो जाएगा प्लस का 1, फिर जे प्लस का 1 होगा 0, जे माइनस का 1 हो जाएगा, जे -1, जे +1, जे 0। ठीक है, अब देखो इस मैट्रिक्स को गौर से देखिएगा और इस मैट्रिक्स को देखिएगा थोड़ा ध्यान से, दोनों सेम मैट्रिक्स हैं, और जब सेम मैट्रिक्स हैं तो उसी मैट्रिक्स को हम ए भी लिख सकते हैं। हम लोग ए ट्रांसपोज लेकर के चले थे और आ गया -ए, यही होती है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, तो इस टाइप से इसे भी प्रूव कर लिया है। ठीक है, फिर इसके बाद डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। बहुत ही सिंपल है इस एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8, ठीक, देखो प्रॉपर्टीज आप लोगों को अच्छे से अगर क्लियर हैं तो करने में कुछ भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, सारे क्वेश्चंस कर सकते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है, एक एक मैट्रिक्स दे रखा है 2x2 का, क्या दे रखा है 1 6 5 7 1 6 5 7, एक मैट्रिक्स है। ठीक, अब क्या करना है, प्रूव करना है, देन प्रूव दैट। ठीक है, फर्स्ट पार्ट क्या प्रूव करना है, ए प्लस ए ट्रांसपोज अगर किया जाए तो वो सिमेट्रिक आएगा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स आएगा। और सेकेंड में कह रहा है अगर ए माइनस ए ट्रांसपोज किया जाए, ए माइनस ए ट्रांसपोज किया जाए तो वो स्क्यू सिमेट्रिक आएगा, स्क्यू सिमेट्रिक आएगा। सॉरी, देखिएगा स्क्यू सिमेट्रिक और सिमेट्रिक मैट्रिक्स मीन्स अगर ए प्लस ए ट्रांसपोज को अगर हम इसका ट्रांसपोज करें तो ए प्लस ए ट्रांसपोज आ जाए, यही तो कह रहा फर्स्ट पार्ट। सिमेट्रिक मैट्रिक्स की डिफिनेशन अगर यूज करें मीन्स अगर जो मैट्रिक्स दे रखी इसका ट्रांसपोज किया जाए वही मैट्रिक्स आनी चाहिए जो सिमेट्रिक मैट्रिक्स होती है। और स्क्यू सिमेट्रिक, यहाँ से स्क्यू सिमेट्रिक क्या होती है, अगर ए माइनस ए ट्रांसपोज का हम ट्रांसपोज करें तो माइनस आ जाए ए माइनस ए ट्रांसपोज। ठीक है, तो वो हो जाएगी स्क्यू सिमेट्रिक। और सिमेट्रिक क्या होती है, अगर ए प्लस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज लिया जाए तो आ जाए ए प्लस ए ट्रांसपोज। ठीक है, तो इसी चीज़ को हम लोगों को प्रूव करना है। फर्स्ट पार्ट में जो चीज़ प्रूव करनी है सेकेंड पार्ट में इस चीज़ को प्रूव करना है। तो देखिएगा हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए है ए का ट्रांसपोज चाहिए, तो ये दे रखा है, इन्होंने क्या दे रखा है 1 6 5 7। ठीक है, इसका क्या फाइंड करना है, ट्रांसपोज। ट्रांसपोज कैसे फाइंड करते हैं भाई, कितनी बार बता चुका हूँ, बहुत सारे क्वेश्चंस इस पे हो चुके हैं। तो देखिएगा रो को कॉलम में मीन्स 1 5 जे हो जाएगा इस टाइप से, और फिर क्या होगा 6 7, तो ए भी मिल गया, ए ट्रांसपोज मिल गया। अब दोनों को क्या करें, ऐड कर लें, चलो ऐड कर लेते हैं, ए प्लस ए ट्रांसपोज करते हैं तो क्या मिल जाएगा
भाई दोनों को ऐड कर रहे हैं, 1 और 1 2 होगा, 5 और 6 11 होगा, 6 और 5 11 और 7 और 7 14 होगा। तो ए प्लस ए ट्रांसपोज इस टाइप की मैट्रिक्स आ गई है। ठीक, अब क्या करेंगे, इसका ट्रांसपोज अगर किया जाए, इसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज किया जाए तो देखो क्या मिलेगा, 2 11 फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम। भाई इस मैट्रिक्स को देखो, इस मैट्रिक्स को देखो ध्यान से, क्या दोनों मैट्रिक्स में कोई फर्क है? बिल्कुल नहीं फर्क है। तो मीन्स जे इस मैट्रिक्स के प्लेस पे यही मैट्रिक्स लिख दिया जाएगा। मीन्स ए प्लस ए ट्रांसपोज का हम लोगों ने ट्रांसपोज किया, क्या आ गया, ए प्लस ए ट्रांसपोज ही आ गया, और यही हम लोगों को प्रूव करना था। अर्थात ए प्लस ए ट्रांसपोज जो हो जाएगा क्या होगा, एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। इसी टाइप से सेकेंड को कर लेते हैं, सेकेंड प्रूवमेंट। सेकेंड में कैसे करेंगे, ए माइनस ए ट्रांसपोज करना है। देखो ए माइनस ए ट्रांसपोज, देखो ए मैट्रिक्स ये है, ए ट्रांसपोज ये, इससे इसे सब्ट्रैक्ट करना है। अब देखो 1 माइनस 1 0, 5 माइनस 6 -1, 6 माइनस 5 1, 7 माइनस 7 0। अब क्या करते हैं, अब इसका करेंगे ट्रांसपोज, ए माइनस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज। देखो ट्रांसपोज करेंगे तो 0 -1 जे वाला रो जो है कॉलम हो जाएगा, फिर जे वाला रो जे वाला कॉलम। अब यहाँ से अगर माइनस कॉमन ले लें तो क्या मिलेगा, 0, यहाँ -1 हो जाएगा, यहाँ +1, यहाँ 0। देखो क्या जे जो मैट्रिक्स है, जे वाली मैट्रिक्स नहीं है, जे वाली मैट्रिक्स बिल्कुल है। तो इसके प्लेस पे लिख सकते हैं माइनस ए ट्रांसपोज। ठीक, और लेके चले थे हम लोग ए माइनस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज। तो हम लोगों ने इस टाइप से इसको भी प्रूव कर लिया है ना। देखो ये चीज़ प्रूव करनी थी इसकी सिमेट्रिक के लिए, तो इसकी सिमेट्रिक हम लोगों ने इस टाइप से दिखा दी। ठीक, तो अगर आप लोगों को यहाँ पे थोड़ी प्रॉब्लम हो रही तो आप लोग प्रीवियस लेक्चर देखिएगा, जहाँ पे हमने प्रॉपर्टी के बारे में सारे डिस्कस किए, प्रूफ कराए हैं। अगर आप लोगों को प्रूफ अच्छे से आ रहा है, मीन्स बेसिक नॉलेज है अच्छे से, तो यहाँ पे तो कोई भी दिक्कत नहीं होगी। अगर नहीं है तो प्रॉब्लम तो थोड़ी बहुत तो आएगी। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। एक मैट्रिक्स दे रखी है, फिर उसमें क्या करना है, दोनों मैट्रिक्स को, उसका ट्रांसपोज और उस मैट्रिक्स को ऐड करना है। चलो देख लेते हैं इसे भी, भाई कर रहे हैं तो कर ही लो। एक मैट्रिक्स क्या दे रखी, ए मैट्रिक्स 3x3 की मैट्रिक्स है, 0 -a -b, 0 -a -b। सेकेंड कॉलम है a0 -c, a0 -c, फिर है bc0, bc0। एक मैट्रिक्स दे रखी है। देन दो चीज़ें निकालनी है। देन फाइंड, क्या करना है, फर्स्ट में करना है 1/2 ए प्लस ए ट्रांसपोज करना है। ठीक, मीन्स मैट्रिक्स और उसका ट्रांसपोज को ऐड करना है। सेकेंड में क्या करना है, 1/2 ए माइनस ए ट्रांसपोज करना है। ठीक है, तो ये दोनों काम करने हैं। तो मैं कोई एक करा दूं, आप लोग दोनों का एक तो कर ही सकते हैं, बहुत ही सिंपल है। तो मैं फर्स्ट को करा दे रहा हूँ या सेकेंड करा दे रहा हूँ, चलो कोई भी एक कर लेते हैं। तो सोल्यूशन फर्स्ट, ठीक है, फर्स्ट करा दे रहा हूँ। क्या करना है, ए मैट्रिक्स दे रखी है हम लोगों को, उसका ट्रांसपोज निकालना है। चलो ट्रांसपोज निकालते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल। देखो यहाँ पे लिखे दे रहा हूँ, ए मैट्रिक्स क्या है, 0 -a -b, फिर a0 -c, फिर दे रखा है bc0। ठीक, इसका क्या करेंगे, ए ट्रांसपोज निकाल लेते हैं। ठीक, ट्रांसपोज क्या करेंगे, रो को कॉलम में, मीन्स 0ab हो जाएगा, फिर क्या होगा -a0c, फिर होगा -b -c 0। दोनों का ट्रांसपोज निकाल लिया। अब क्या करेंगे, अब दोनों को ऐड कर देंगे, मीन्स a प्लस ए ट्रांसपोज करेंगे। देखो क्या मिल रहा है, इस मैट्रिक्स को इस मैट्रिक्स में ऐड करेंगे, 0 + 0 0, a, देखो a प्लस और माइनस का a है, मीन्स a - a, तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ से क्या मिलने वाला है, 0। ऐसे b जे भी 0 हो जाएगा। अरे जे क्या होगा भाई, इसे और इसे जब ऐड करेंगे, जे भी 0, फिर जे भी 0, सी जे भी 0 बन रहा है, सब 0 ही हो रहा है, ये तो 0 मैट्रिक्स बन गई।
अब देखो इसको चाहे 1/2 से गुणा करा चाहे कुछ भी करा, क्या फ़र्क पड़ रहा। 1/2 से गुणा कराएं तब भी तो जीरो मैट्रिक्स रहेगी, जीरो मैट्रिक्स। और जीरो मैट्रिक्स को ऐसे भी लिखा जाता है जीरो मैट्रिक्स, इसका नोटेशन होता है, जीरो बना दिया जाता है। तो अगर इसको सॉल्व किया जाए, हमें क्या फाइंड करना था, 1/2 ए प्लस ए ट्रांसपोज निकालना था। वो कितना आएगा, नल मैट्रिक्स आएगा। इसे नल मैट्रिक्स भी बोला जाता है और जीरो मैट्रिक्स भी बोलते हैं, जीरो मैट्रिक्स, ठीक। अथवा और जीरो भी लिख दिया जाता है, कुछ भी लिखो जैसे मर्जी, ठीक है। और इसका जो सेकेंड पार्ट है आप लोग बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। बिल्कुल ऐसे ही करना है भाई, उसका ट्रांसपोज निकालना है और इससे फिर इसे सब्ट्रैक्ट कर देंगे और फिर 1/2 से मल्टीप्लाई करा देंगे, समझ लो क्वेश्चन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 भी कंप्लीट हो गया। इसके बाद डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कह रहा है, जो मैट्रिसेस दे रखी हैं उनको सिमेट्रिक मैट्रिक्स और इसके सिमेट्रिक मैट्रिक्स के एडिशन में व्यक्त करना है ना, एडिशन में व्यक्त करना है। तो कल तो मैंने इस चीज़ को अच्छे से बताया था। अगर एक मैट्रिक्स है उसे लिखा जा सकता है ए प्लस ए ट्रांसपोज प्लस 1/2 ए माइनस ए ट्रांसपोज, ठीक। ये चीज़ लिखी जा सकती है। मीन सम ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड सम ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स लिखा जा सकता है किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स को। जो प्रॉपर्टी मैंने कल डिस्कस करी थी, इसी प्रॉपर्टी का यहाँ पे जो है एप्लीकेशन है। क्वेश्चन नंबर 10 में यही कह रहा है, एक मैट्रिक्स देखो, एक मैट्रिक्स इस टाइप से दे रखी है 2x2 की, 3 है, 3 1 5 -1। अब इसका क्या करेंगे, पहले a प्लस ए टी निकालेंगे, फिर a माइनस ए टी निकालेंगे, दोनों में 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे और सॉल्व करेंगे तो यही मैट्रिक्स आ जाएगी जो है, ठीक है। बहुत सिंपल, आप लोग करिएगा, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। चलो इसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर 11 डिस्कस करते हैं। इनको देख लीजिएगा, 11 और 12 हैं ऑब्जेक्टिव बट अच्छे क्वेश्चन। 11 क्वेश्चन क्या कह रहा है, इफ ए एंड बी सेम ऑर्डर की सिमेट्रिक मैट्रिक्स हैं, इफ ए एंड बी आर सिमेट्रिक मैट्रिक्स, कैसे हैं, सिमेट्रिक मैट्रिक्स हैं, इनका ऑर्डर भी सेम है, ऑर्डर सेम है, सेम ऑर्डर की सिमेट्रिक मैट्रिक्स हैं, तो ए बी माइनस बी ए मैट्रिक्स कैसी होगी, किस टाइप की मैट्रिक्स होगी, इसकी सिमेट्रिक होगी, जीरो मैट्रिक्स होगी या आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगी। 4 ऑप्शन है। तो देखो यहाँ पे दे क्या रखा, ए और बी जो मैट्रिक्स है कैसी है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, ठीक। तो ए सिमेट्रिक होने का मतलब क्या हुआ, ए ट्रांसपोज ए के इक्वल आएगा और बी सिमेट्रिक होने का मतलब हुआ बी ट्रांसपोज बी के इक्वल आएगा, ठीक है। अब करना क्या है, ए बी माइनस बी ए निकालना है। अब देखो बात करें ए बी भी एक मैट्रिक्स होगी। देखो ए बी माइनस बी ए इसका अगर ट्रांसपोज फाइंड किया जाए, ठीक है, इसका ट्रांसपोज अगर निकाल लें तो हमें पता लग जाएगा कौन सी मैट्रिक्स है। अब बात करें ए बी को सॉल्व करें तो एक मैट्रिक्स आएगी और बी ए को सॉल्व करें एक मैट्रिक्स आएगी। मैंने कल एक प्रॉपर्टी बताई थी, अगर ए माइनस बी का ट्रांसपोज किया जाए, ठीक है, तो क्या आता है, ए ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज आता है। इस प्रॉपर्टी का यूज होगा यहाँ पे। अब देखिएगा, ए मैट्रिक्स कोई है, दिस मैट्रिक्स माइनस दिस मैट्रिक्स, अगर इसको सॉल्व करें तो इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज माइनस इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज होगा, मीन्स ए बी का ट्रांसपोज माइनस हो जाएगा बी ए का ट्रांसपोज, ठीक। ये कैसे हुआ, क्योंकि ए माइनस बी का ट्रांसपोज अगर किया जाए वो ए ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज होता है, ठीक। अब देखिएगा एक प्रॉपर्टी और मैंने कल बताई थी, अगर ए बी का ट्रांसपोज किया जाए तो वो बी ट्रांसपोज और ए ट्रांसपोज होता है, क्लियर। तो इस चीज़ को क्या लिखेंगे, बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज माइनस, बिल्कुल यहाँ पे सेम अप्लाई करेंगे, यहाँ पे हो जाएगा ए ट्रांसपोज और बी ट्रांसपोज, ठीक है। उल्टा ओपन होता है अगर प्रोडक्ट का ट्रांसपोज किया जाए, ठीक। अब देखो क्वेश्चन ने दे रखा था ए ट्रांसपोज ए के इक्वल है, बी ट्रांसपोज बी के इक्वल है, मीन्स इसे बी लगा सकते हैं, इसे ए लगा सकते हैं, इसे
ए लगा सकते हैं, इसे बी लगा सकते हैं। अब यहाँ से अगर माइनस कॉमन ले लिया जाए तो हो जाएगा ए बी माइनस बी ए। अब देखो हम लोग क्या लेके चले थे, ए बी माइनस बी ए का ट्रांसपोज लेके चले थे, वो माइनस के युगल आया है। कोई मैट्रिक्स अगर ए ट्रांसपोज करें वो माइनस ए के युगल आए तो कौन सी होती है भाई, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होती है। तो इसका जो ऑप्शन सही होगा, फर्स्ट ऑप्शन बनेगा स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, जो हो जाएगी करेक्ट होगी, जिसे विषम सममित ऑब्व्यू कहते हैं। ठीक है, इसका जो फर्स्ट ऑप्शन होगा वो करेक्ट होगा। तो इस टाइप से इसे करा जाएगा। वैसे रटने को तो कुछ भी रट लो, अगर बेसिक चीज़ें नहीं क्लियर हैं तो नहीं कर सकते ऐसे क्वेश्चंस को। ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस जो हैं इंट्रेंस एग्ज़ाम में आते हैं, जैसे एनडीए हो गया या आईआईटी जेई हो गया, वहाँ पे क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं इस टाइप के। चलो क्वेश्चन नंबर, वहाँ पे ये कैलकुलेशन थोड़ी आएगी, सिंपल सम ऑफ टू मैट्रिसेस थोड़ी ना आने वाला है। ये क्वेश्चन आते हैं इस टाइप से बनाए जाते हैं प्रॉपर्टी बेस। देखो इसमें एक मैट्रिक्स दे रखी है ए, क्या मैट्रिक्स है, कॉस अल्फा साइन अल्फा, फिर दे रखा है माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा, माइनस साइन अल्फा और कॉस अल्फा। ठीक, अब क्या कह रहा है, और एक चीज और दे रखी है, क्या दे रखी है, ए प्लस ए ट्रांसपोज इक्वल्स टू आई दे रखा है। मीन्स अगर ए और ए ट्रांसपोज को ऐड किया जाए तो आई आता है। देन हमें अल्फा की वैल्यू फाइंड करनी, अल्फा क्या होगा। चलो देखते हैं भाई क्या करेंगे, इस चीज़ को हम फाइंड कर सकते हैं, ये तो हमारे हाथ का काम है ना। ए दे रखा है, ए ट्रांसपोज फाइंड कर लेते हैं। ए ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, ए ट्रांसपोज हो जाएगा कॉस अल्फा, यहाँ पे माइनस साइन अल्फा, यहाँ पे देखो इसको कॉलम बना दिया, यहाँ पे हो जाएगा साइन अल्फा और यहाँ पे हो जाएगा कॉस अल्फा। ये हो गया ए ट्रांसपोज। दोनों को ऐड कर लें तो मिल जाएगा ए प्लस ए ट्रांसपोज। देखो दोनों को ऐड करते हैं, जे वाला एलिमेंट इससे ऐड होगा तो क्या होगा, टू कॉस अल्फा, टू कॉस अल्फा। इस वाले एलिमेंट को इससे ऐड करेंगे, साइन अल्फा माइनस है तो जीरो होने को है ना। अब देखो इसे और इसे ऐड किया जाए, यहाँ पे जीरो हो जाएगा, और इसे ऐड किया जाए तो टू कॉस अल्फा होगा। ठीक, तो ए प्लस ए टी कितना आ गया, ए मैट्रिक्स आई है, और ये बराबर किसके दे रखी, आई के, और आई हम लोगों को पता होता है, देखिएगा टू कॉस अल्फा जीरो जीरो टू कॉस अल्फा। ठीक, आई देखो जे टू क्रॉस टू की मैट्रिक्स है तो आई भी टू क्रॉस टू की एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगी। अब देखो जे दोनों मैट्रिक्स बराबर हैं, जे लिखा है बराबर का साइन है, दोनों मैट्रिक्स बराबर होने का मतलब क्या है, सारे एलिमेंट्स बराबर होंगे, जे एलिमेंट्स तो बराबर हैं, तो इस एलिमेंट को 1 के इक्वल होना पड़ेगा, 1 के इक्वल। तो यहाँ पे एक छोटी सी लाइन, वैसे तो ऑब्जेक्टिव है बट यहाँ पे अगर थ्योरेटिकल होता तो लिखते अनइक्यूटिंग, टू कास अल्फा को बराबर होना पड़ेगा 1 के, यानी कि कास अल्फा को लिख सकते हैं 1/2। ठीक है, कास अल्फा को लिख सकते हैं 1/2। अब कास अल्फा इक्वल्स टू 1/2, 1/2 कास में किसकी वैल्यू होती है, कास में होती है π/3 की। ठीक, तो यहाँ से इसका जब सॉल्व करेंगे तो अल्फा आ जाएगा π/3। ठीक है, तो इस टाइप से ये क्वेश्चन हो गया। हम लोगों ने इस एक्सरसाइज को कंप्लीट कर लिया। अगर कहीं पे अब भी डाउट आ रहा है तो आप लोग मुझे मैसेज कीजिएगा, मैं आपके क्वेश्चंस को रिप्लाई करूँगा। ठीक है, तो चैनल पे बने रहिएगा और नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब भी करिएगा। तो थैंक यू स्टूडेंट्स।